जय श्री कृष्णा। कर्क राशि 31 मई बुध सोने पर सुहागा करेंगे बड़ा धमाका। तो ये सब स्थितियाँ किस तरीके से होने वाली हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं जीवन में परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कोई भी चीज़ सदैव एक समान नहीं रहती, यानी सदैव दुख नहीं रहता और सदैव सुख नहीं रहता। स्थितियों को बदलना ही पड़ता है। तो ऐसे ही ये जो हमारे नित नए ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, तो मोस्टली इस समय पर हम कह सकते हैं कि हमारे समस्त ग्रहों ने लगभग 70%, समस्त ग्रहों की मैं बात कर रही हूँ, समस्त ग्रहों ने लगभग 70% हमारे लिए पॉजिटिविटी कर रखी है। अगर ऐसे में हम इन ग्रहों से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, मान लीजिए अगर हम भोजन की बात करें कि हमारे सामने परसी हुई थाली रखी हुई है, लेकिन अगर हम फिर भी भूखे हैं तो कि कारण कुछ इसमें ना तो भोजन की गलती है ना आपकी गलती, इसमें कारण कुछ और ही है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि गोचर में जो चीज़ें बदलती हैं वो सिर्फ आपके लिए इंडिकेशन होती हैं, एक आपके लिए मार्गदर्शन का कार्य करती हैं कि आपको किस दिशा में किस तरीके से कार्य करना है। दिशा और तरीका दोनों ही चीज़ें आपके लिए गोचर से निकल कर आती हैं। अब अगर आप जाएंगे उस मार्ग पर तो आपके लिए वहाँ पर कहते हैं मंजिल होगी, अगर नहीं जाएंगे तो बस मंजिल को दूर से देखते रहिए। तो चलिए चर्चा को आरंभ करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं बुधदेव महाराज की। बुधदेव महाराज जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, बुद्धि के प्रदाता होते हैं, आपकी फाइनेंस स्टेटस को दिखाते हैं, आपके बैंक के स्टेटस को, और साथ ही साथ आपकी जेब में बैलेंस को दिखाते हैं। अब ऐसी स्थिति में बुध का प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहेगा, क्योंकि एक तो ये द्वादश स्थान है और दूसरा शुक्र के साथ इनका गोचर होगा। तो ये प्रभाव किस तरीके से निकल कर आने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पूर्ण तरीके से निगेटिविटी रहेगी या पूर्ण तरीके से पॉजिटिविटी रहेगी। देखिए यहाँ पर शुक्र का साथ होने से बुध को बल मिलेगा, दूसरे बुध का ही ये घर है, यानी कि बुध का ही स्थान है। राशिपति जो होते हैं बुध ही होते हैं, जिस कारण से इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ मेजॉरिटी मिल रही है। तो चलिए चर्चा को आरंभ करते हैं। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो इस समय चर्चा जो रहने वाली है वो बुध के। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये त्रिक भाव होते हुए यहाँ पर बुध के प्रभाव कैसे रहेंगे। देखिए शुक्र जो हैं आपके इस स्थान पर आकर अति विशिष्टकारी हो जाते हैं। अति विशिष्टकारी होने का मतलब ये होता है कि ग्रह अपनी सामान्य सत्ता से कई गुना ज़्यादा आपको शुभ फल प्रदान करने वाला है। अब जब शुक्र इतने अच्छे यहाँ पर प्रभाव देंगे, और बुध और शुक्र की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। शुक्र बुध दोनों मिलकर लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव देते हैं, लेकिन हाँ इस समय पर ये लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव नहीं दे रहे। सिर्फ 4 से 5 दिन वो अवस्था बनेगी जब ये लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव देंगे। अभी ये पृथक पृथक अपना प्रभाव दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये द्वादश स्थान है, बुध फाइनेंस को डिसाइड करते हैं, तो जाहिर सी बात है इस समय धन व्यय होगा। लेकिन धन व्यय होगा उसके साथ ही कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आप आनंदित रहेंगे, क्योंकि शुक्र यहाँ पर अति विशिष्टकारी हो रहे हैं कि आपके आनंद की स्थिति बनी रहेगी। थोड़ी सी डेयरिंग पावर इस समय आपको बढ़ानी होगी, अपनी क्षमता को इन्हेंस करना होगा, क्योंकि इस समय यदि देखा जाए तो आपका मस्तिष्क जो है ना कंप्यूटर से भी तेज वर्क करता हुआ दिखाई देगा। कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी जटिल समस्याएँ क्यों ना हो, चुटकियों में आपके पास समाधान होगा। और जाहिर सी बात है कि यही समाधान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परेशानियां तो देखिए हर चीज़ में आती हैं, लेकिन जब वो परेशानियां यथावत बनी रहती हैं तो समस्या भी यथावत बनी रहती है और आप परेशान भी यथावत रहते हैं। लेकिन जब उनका समाधान हमको मिल जाता है, परेशानियाँ हमारी खत्म हो जाती हैं, तो उस समस्या का निवारण हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा समाधान हमको मिल गया, समस्या खत्म हो गई, जीवन हमारा खुशहाल हो गया। अब ये समस्याएं सबसे पहले इस समय आपको निवेश की ओर प्रेरित करेंगी कि इस समय कुछ चीज़ों में आपको निवेश करना चाहिए। हालांकि देखिए 2 जून को ही जिस समय पर इन्होंने राशि परिवर्तन किया है, गुरु भी यहाँ पर है और गुरु 2 जून को ही अपना राशि परिवर्तन करके इस भाव में आ जाएंगे। जैसे ही गुरु इस भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ शुक्र और बुध
प्रभावी रह जाएंगे। वहीं ये षष्ठ स्थान पर अपना प्रभाव डालेंगे। षष्ठ स्थान पर प्रभाव डालने का मतलब ये है कि आपको शत्रु को परास्त करने का कार्य करेंगे। अब देखिए शुक्र का और बुध का दोनों का जो प्रभाव है शत्रु को हराने का, वो मैं आपको बताती हूँ। बुध क्या है, युक्ति से शत्रु को परास्त करते हैं कि मान लीजिए आपकी कोई ऐसी युक्ति लगा दी जिसकी वजह से शत्रु जो है वो दूसरे व्यक्ति के साथ उलझ गया और आप दूर बैठे अपने कार्य में तल्लीन हो गए। अब ऐसा भी नहीं कि आप आनंद उठाते हैं कि दो लोग भिड़ गए आपस में और आप आनंद उठा रहे हैं, बल्कि आप अपनी शांति बरकरार रखने के लिए दो लोगों को भिड़ाने का कार्य करते हैं। और शुक्र क्या करते हैं, शुक्र जब भी आपके शत्रु को परास्त करना चाहते हैं तो शुक्र आपके ऐश्वर्य को बढ़ा देते हैं, आपको पावरफुल बना देंगे। मान लीजिए कार्य क्षेत्र में कोई आपका शत्रु है तो आपको पद प्रमोशन दिला देंगे। आपका आसपास पड़ोस में कोई शत्रु है तो उससे ज़्यादा आपके पास मतलब गाड़ी हो जाएगी, बंगला हो जाएगा उससे बेहतर, जिसकी वजह से वो हमेशा ही आपसे जलता रहेगा। शुक्र का ये तरीका है। वहीं दूसरी चीज़ क्या है, ऋण वगैरह जो कुछ ही आपकी स्थिति है, तो बुध इतने शार्प माइंडेड हैं कि इस समय जो विशेषता रहेगी बुध की, दूरदर्शिता को इंक्लूड करके कि फ्यूचर में कहाँ से किस तरीके से ये सब चीज़ें आप मैनेज करेंगे। तो ये जो आपका विशेष प्रभाव बुध का रहेगा बहुत ही आपके लिए तार्किक रहने वाला है। इसके अलावा कंपटीटर, क्योंकि देखिए डेयरिंग पावर इस समय आपको इन्हेंस करना बहुत ज़रूरी है। निडर निर्भीक होकर आपको कार्य करना बहुत आवश्यक है। और इस समय कंपटीटर, तो देखिए कंपटीटर से ना तो आप भिड़ेंगे ना ही कंपटीटर, बल्कि इस समय पूरा फोकस कंपटीटर पर ही रहने वाला है। वो क्या लर्निंग स्किल्स का प्रयोग कर रहा है, वो किस दिशा में कार्य कर रहा है, तो उसकी वजह से आप क्या है खुद पर ध्यान दे सकेंगे। और जब खुद पर ध्यान देंगे तो जाहिर सी बात है कि आप उससे बेहतर स्वयं को प्रूव कर देंगे। अब बुध के देखिए जिन लोगों के पार चार्ट में बुध निगेटिव होंगे उन लोगों को निगेटिव प्रभाव ही मिलने वाले हैं। तो ऐसे में बुध से संबंधित उपाय आपको लगातार करने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन किया 4 दिन छोड़ दिया, या 2 दिन किया 1 दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन कर लिया फिर 1 दिन छोड़ दिया। ऐसे करके उपाय नहीं किए जाते हैं। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी को नित्य 3 दुर्वा चढ़ाएं, गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करें और गणेश जी को बुधवार के दिन लड्डू का भोग लगाएं। और साथ ही यदि देखा जाए तो ओम बूम बुधाय नमः 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। ऐसा करने से भी आपके बुध जो है आपके लिए अच्छा प्रभाव लेकर आएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।